हेलो दोस्तों। सोचिए, अगर आपके पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे नहीं बल्कि 25 घंटे हों तो आप क्या करेंगे? शायद थोड़ा और सो लेंगे, थोड़ा ज़्यादा काम कर लेंगे या फिर अपने सपनों के लिए कुछ नया काम कर सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि हमारे पास हर दिन उतना ही समय होता है जितना किसी करोड़पति के पास, किसी डॉक्टर के पास और या फिर किसी बिजनेसमैन के पास होता है। फर्क बस इतना है कि वो लोग अपने समय के मालिक हैं और हम अपने समय के गुलाम बन चुके हैं। सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेते हैं, दिन भर नोटिफिकेशन में खो जाते हैं और रात को सोते रहते हैं। आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया ये सोचते हैं। ये सिलसिला सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये आज की पूरी पीढ़ी के साथ है। हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन असल में हम टाइम को मैनेज करना जानते ही नहीं है। मास्टर योर टाइम किताब हमें यही सिखाती है कैसे हम अपने समय को काबू में लेकर अपनी ज़िंदगी बदलें, कैसे दिन के हर घंटे को इस तरह इस्तेमाल करें कि हर रात सोते समय हमें गर्व महसूस हो कि हाँ, आज मैंने अपने सपनों के लिए कुछ किया है। ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बातें नहीं करती है, ये हमारी सोच, हमारे जीने और चुनने के तरीके को बदलती है। क्योंकि जब हम अपने समय को मास्टर कर लेते हैं तब हम अपनी पीढ़ी को मास्टर कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मास्टरी करते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे बने अपने समय के मालिक। क्योंकि जब आप टाइम को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सक्सेस होने से। आज की दुनिया में बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग कहते हैं, यार मैं बहुत बिजी हूँ, जैसे कोई पहाड़ खोद रहा हो, जैसे कोई ट्रॉफी जीत रहा हो। लेकिन सच्चाई यह है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हर दिन भर काम करते रहते हैं लेकिन शाम को थक जाते हैं बिना किसी असली प्रगति के। क्यों? क्योंकि हमने अपने समय को दिशा नहीं दी, हमने बस उसे खर्च कर दिया। मास्टर योर टाइम किताब हमें बताती है कि समय कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे पास कम है, बल्कि ये वो चीज़ है जिसे हम सही दिशा में लगाना नहीं जानते। लेखक कहते हैं, टाइम डजंट नीड टू बी मैनेज्ड, यू नीड टू बी मैनेज्ड। मतलब असली खेल टाइम का नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे काम करने के तरीके का है। किताब में बताया गया है कि हर व्यक्ति के पास 3 किस्म का समय होता है: एसेंशियल टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम, वेस्ट टाइम। तो एसेंशियल टाइम वो होता है जो जरूरी कामों में जाता है, जैसे खाना खाना, नींद लेना या फिर काम करना। और इन्वेस्टमेंट टाइम होता है जो हमें आगे बढ़ाता है, जैसे सीखना, प्लानिंग करना, स्किल पर काम करना, कोई अपना बिजनेस को बढ़ाना। और तीसरा होता है वेस्टेड टाइम, जो बस निकल जाता है बिना किसी मतलब के, जैसे हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, बेवजह किसी से बातें कर रहे हैं, लंबी लंबी 4 घंटे बातें कर ली, 5 घंटे बातें कर ली और स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, वो वेस्टेड टाइम है। हम सबकी ज़िंदगी का रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट टाइम का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। किताब कहती है, सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव मोर टाइम, दे जस्ट यूज इट मोर विजली। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है, तो असल में आपकी घड़ी नहीं रुकी है, आपके डायरेक्शन रुक गई है, आपका काम करने के तरीके रुक गए हैं। अब वक्त है अपने समय को फिर से पकड़ने का, क्योंकि जो अपने समय पर कंट्रोल कर लेता है वो अपने भाग्य को भी कंट्रोल कर लेता है। अब चलिए इस किताब के बारे में हम जानते हैं। समय को खर्च नहीं, निवेश करना सीखो। ज़्यादातर लोग समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो कभी ख़त्म नहीं होगा, पर सच्चाई ये है, हर सेकंड, हर एक अवसर पर जो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि हमारी उम्र कम होती जा रही है। किताब कहती है, ट्रीट योर टाइम लाइक मनी बट वैल्यू इज मोर देन गोल्ड। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी कहाँ जी रहे हैं, तो बस देखिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है। कई बार हम सोचते हैं बस 5 मिनट इंस्टाग्राम पर, लेकिन
वहीं 5 मिनट घंटा बन जाता है। समस्या ये नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, समस्या ये है कि हम अपने टाइम का हिसाब नहीं रखते। हर दिन 24 घंटे में से 2 घंटे सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए निकालो, चाहे वो नई स्किल सीखना हो, कोई किताब पढ़ना हो या फिर कोई ऑडियो बुक सुनना हो, क्योंकि ये टाइम खर्च नहीं होता, निवेश करता है, ये निवेश बनता है, वहाँ से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। दूसरा, ना कहना सीखो। किताब का दूसरा सबक यह है, हर चीज़ के लिए हाँ मत कहो। हर बार जब आप किसी बेकार काम के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपने सपनों के लिए ना कह रहे होते हैं। हम में से बहुत लोग इसलिए टाइम खो देते हैं क्योंकि हमें ना बोलना आता ही नहीं है। हम दूसरों को खुश करने में खुद को खाली कर देते हैं। याद रखो, आपकी प्राथमिकता किसी की अपेक्षा से ज़्यादा जरूरी है। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए बचाओ। किताब कहती है, योर फोकस डिसाइडेड योर फेलियर। और फोकस तभी बनता है जब आप बेकार चीज़ों से दूर बना लेते हैं। तीसरा, टाइम ब्लॉकिंग का मैनेजिंग होता है। लेखक बताते हैं, अगर आप अपने दिन को टाइम ब्लॉक में बांट लेते हैं तो आप अपने दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ कम कर लेते हैं। जैसे मैं सुबह 7 से 9 तक वर्कआउट करूँगा या अपनी पढ़ाई करूँगा, 9 से 1 तक मैं काम करूँगा, 1 से 2 तक ब्रेक लूँगा या 2 से 6 वर्क ब्लॉक करूँगा। इसे टाइम टेबल बना लेते हैं। जब दिमाग को पहले से पता होता है कि किस समय क्या करना है तो वो डिले नहीं करता, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप घटने लगता है। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटो। क्रिएशन जो तुम बनाते हो, कंज्यूमेशन जो तुम सीखते हो और कनेक्शन जो तुम दूसरों को साझा करते हो। इन तीनों के बीच संतुलन बना लोगे तो टाइम खुद तुम्हारा साथ देगा। चौथा, हर मिनट का हिसाब रखो। किताब कहती है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट यू इम्प्रूव्ड। अगर आप नहीं जानते कि आपका समय कहाँ जा रहा है तो आप उसे कभी बेहतर नहीं बना सकते। कम से कम 3 दिन तक हर 30 मिनट का ट्रैक रखो। क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे और उसका नतीजा क्या हुआ। आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपका आधा दिन रैंडम डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है। फिर उस हिसाब के बाद तय करो कि क्या हटाना है, क्या रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी के टाइम टेबल के मालिक नहीं बने तो कोई और बन जाएगा। 5वां, एक समय में एक काम करो का नियम। मल्टीटास्किंग को लोग स्मार्टनेस समझते हैं, पर असल में ये आपकी एफिशिएंसी खा जाती है। किताब के मुताबिक द ब्रेन इज ए मोनोटास्किंग मशीन, मतलब हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम को पूरी तरह से कर सकता है। हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, एक एक करके ख़त्म करो। हर टास्क के बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। इससे दिमाग रिचार्ज रहेगा और आप ज़्यादा काम कर पाओगे। 6, सुबह का पहला घंटा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। लेखक कहते हैं, हाउ यू स्पेंड योर फर्स्ट आवर्स डिसाइडेड हाउ यू लिव योर डे। अगर सुबह उठते ही फ़ोन खोल लिया तो पूरा दिन दूसरों की ज़िंदगी में खो जाता है, लेकिन अगर उस वक्त अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया तो वो दिन आपका बन जाता है। तो मॉर्निंग फॉर्मूला अपनाओ। 10 मिनट गारंटेड, 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट पढ़ाई, जो जर्नलिंग जो भी आप करते हो, 10 मिनट प्लानिंग योर डे। बस इतना करने से ही आपका दिन 10 गुना बेहतर हो सकता है। 7वां, डिजिटल डिटॉक्स, समय वापस पाने की कला। किताब में साफ लिखा है, हर नोटिफिकेशन तुम्हारा ध्यान चुराने आता है। हर बार जब फोन की स्क्रीन जलती है आपका ध्यान, ऊर्जा और समय तीनों कट जाते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है, सोशल मीडिया का फिक्स टाइम रखो, नोटिफिकेशन बंद करो, फोन को बेडरूम में बाहर रखो। आप देखोगे कि आपके पास वक्त बढ़ गया है। 8वां, 80-20 का नियम। किताब बताती है कि 80% नतीजे सिर्फ 20% काम से आते हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, वो कौन से 2 काम है जो मेरे दिन को वाकई आगे बढ़ाएंगे। बाकी छोटे मोटे काम बाद में भी हो सकते हैं। याद रखो, जिंदगी लंबी नहीं, स्पष्ट होनी चाहिए। हर कदम एक दिशा में होना चाहिए, बस तभी टाइम आपका साथी बनेगा। 9वां है, आराम और रिकवरी भी जरूरी है। कई लोग सोचते हैं टाइम मास्टर बनना मतलब 24/7 काम करना है, लेकिन असल टाइम मास्टर वो है जो जानता है कब रुकना है। किताब कहती है, रेस्ट इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज ए इन्वेस्टमेंट इन परफॉर्मेंस।
इसका सोल्यूशन है हर दिन 30 मिनट का मीन टाइम रखो। ना फोन ना काम, बस खुद के साथ समय बिताओ। यदि आपको फोकस, एनर्जी और क्लैरिटी देना है। दोस्तों, ये दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है। एक वो जो टाइम को खर्च करते हैं और दूसरा वो जो टाइम मास्टर करते हैं। पहले वाले हमेशा कहते हैं काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता, और दूसरे वाले लोग कहते हैं मैंने अपने वक्त को गढ़ लिया है, बढ़िया बना लिया है, अपनी ज़िंदगी के सफल बना लिया। जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रुकती। हर दिन हर सेकंड हमें एक मौका देती है। या तो उसे यूं ही निकल जाने दो या उसे अपनी कहानी में बदल दो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी दिन के पीछे भागते रहोगे या अपने हर दिन को अपने सपनों के करीब लाओगे? क्योंकि याद रखना, टाइम कभी रुकता नहीं, लेकिन तुम उसे दिशा दे सकते हो। और जब तुम अपने समय के मालिक बन जाओगे तो जिंदगी भी तुम्हारी नौकर बन जाएगी। तो चलो आज से नहीं, अभी से अपने समय पर हक जमाओ, क्योंकि मास्टर योर टाइम मतलब मास्टर योर लाइफ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।